मध्यान्ह तीनानंद अरिहंत प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटिशः वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त साधु साध्वियों के उज्जवल भविष्य को साकार रूप देने वाली ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत श्री चरणों में कोटिशः वंदन। सागर सम आगमों के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले प्रज्ञा महोदधि उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में शत शत वंदन। इस ऑनलाइन परिषद में पधारे हुए सभी साधु वृंद एवं रत्नाधिक साध्वी वृंद के श्री चरणों में कोटिशः वंदन एवं सुख साता पृच्छा। उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रुत देवी भी जिनके दर्शन पाकर धन्य हो जाती है, ऐसे गुरुदेव का सानिध्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। गुरुदेव निश्चल भाव से हम सभी पर आगम वर्षा कर रही हैं। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, जिन वाणी का सार बताते, विनम्र सरल सरस्वती पुत्र कहाते। आज हम ऐसे गुरुदेव की वंदना का लाभ ले रहे हैं। Pikuto arahinam parahinam karemi vandami namam swami sakaremi sammanemi kalyanam mangalam devyam cheyam pajwasami madhyam Pikuto arahinam parahinam karemi Vandami Namam Swami Sakaremi Sammanemi Kalyanam Mangalam Devyam Jeyam Pajwasami Madhyam Sikuto Ayahinam Parahinam Karemi Vandami Namam Swami Sakaremi Sammanemi Kalyanam Mangalam Devyam Cheyam Pajwasami Madhyam। यह आगम वाचना निरंतर निर्बाध रूप से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना सहयोग दे रहे हैं और आज की तपस्या का लाभ लिया है। तप चक्रेश्वरी गुरुवर्या श्री विभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा श्री जी महाराज साहब, जिनका आज बेला तक है, हम तपस्वियों की सुख साता पूछते हुए बारंबार अनुमोदना करते हैं। अब मैं पूज्य गुरुदेव से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि गुरुदेव आप अपने अमृतमय वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। पधारी गुरुदेव। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवघायाण नमो लोय साहुण पंच नमो कारो सर्व सुनो मंगलानंद संदेश मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख
श्री इंद्र होते गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य और परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियों जी, श्री दशा श्रुत स्कंद की वाचना प्रारंभ हो रही है। प्रथम दशा असमाधि स्थान, जिनकी संख्या 20 है। जब हम सुबह शाम आवश्यक सूत्र में श्रमण सूत्र पढ़ते हैं तो 20वें स्थान पर 20 असमाधि स्थानों का प्रतिक्रमण करते हैं। तो समाधि स्थान और असमाधि स्थान, समाधि के कारण, शांति के कारण, यदि हम 10वें कालिक सूत्र के 9वें अध्ययन के चौथे उद्देश्य के अनुसार देखें तो 4 है। विनय, सूत्र, आचार, तपस्या। ये आत्म समाधि के कारण। स्थानक सूत्र के 10वें ठाणे में 10 समाधि स्थान कहे। 5 महाव्रतों का पालन करना, 5 समिति का पालन करना। समाधि का कारण इन्हें क्यों कहा? क्योंकि जब जीवन में प्रतिकूलता आती है, प्रतिकूलता के कारण जो विषम परिस्थितियां सामने आई, उनका सामना होता नहीं, तब आत्मा असमाधि का अनुभव करता है। तो इन सब परिस्थितियों का जो मूल कारण है, एक तो निमित्त कारण है, दूसरा मूल कारण जिनको हम पाप कर्म का उदय कह सकते हैं। परिस्थितियां आती हैं, उनमें प्रतिकूलता का भाव पैदा होता है, आत्मा के लिए सहना संभव होता नहीं, तो आत्मा आरत ध्यान, रौद्र ध्यान में चला जाता। आत्मा के कर्म उदय में आए, कभी परिस्थितियां वैसा रूप ले लेती हैं, परिस्थितियां ना भी हो तो स्वयं में बेचैनी और शांति का अनुभव होता है। तो देखा जाए तो मूल में तो अपने ही कृत कर्म सामने आए। तो 18 पाप जिनके माध्यम से जीव पाप प्रकृति का अर्जन करता है, बंध करता है, उसको रोकने के लिए 10वें कालिक सूत्र के अनुसार वो 4 कारण आए और स्थानक सूत्र के अनुसार 10 कारण आए। और यदि देखा जाए तो
18 पापों को रोकने के लिए ही जितना भी हमारा आचार शास्त्र है, 5 महाव्रत रूप, 6ठे रात्रि भोजन का त्याग, 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 यति धर्म, ये सारे का सारा जहां पर आने वाले कर्मों को रोकना है, वहां पर पूर्व के बंधे हुए कर्म को तोड़ना भी है। जैसे जैसे कर्म का बंध रुकता जाएगा, पूर्व के कर्म कटते जाएंगे, आत्मा का बोझ हल्का होता जाएगा, आत्मा का समाधि भाव बढ़ता जाएगा। जब आत्मा ने अपने चारित्र को ग्रहण किया, इस चारित्र में किसी प्रकार की न्यूनता न आए, इसलिए जिन कारणों से चारित्र में, ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व में न्यूनता आती है, देखा जाए तो वही कारण कहीं असमाधि स्थानों के रूप में कहे, कहीं पर इनको शवल दोष कहा, कहीं पर अशांतनाएं कहा, अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्थानों पर इनका निरूपण वर्णन किया गया। तो मुमुक्षु साधकों, आत्माओं को इन सब के संबंध में जानकारी प्राप्त करने और प्राप्त करने के पश्चात इनका निवारण करना है, इनसे अपने आप को बचाना है। तो उन्हीं 20 असमाधि स्थानों का वर्णन किया जा रहा है। शनिवार को सुनाया था ये अध्ययन मूलतः तो अरिहंत परमात्मा कहने वाले, लेकिन अरिहंत परमात्मा ही कह रहे हैं कि स्थविरों के द्वारा कहा गया। तो स्थविर भगवान देखा जाए तो उत्कृष्ट स्थविर भगवान जो है श्रुत केवली भगवान, द्वादशांगी वाणी के ज्ञाता, जिनमें 14 पुरुषों की प्रधानता है। परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज फरमाते हैं, अरिहंत परमात्मा ने भगवान महावीर स्वामी ने स्थविरों का नाम दिया जे बताने के लिए जैसे मेरे वचन प्रमाणिक हैं, ऐसे स्थविर भगवंतों के वचन भी प्रमाणिक। उनके वचनों को जे कह करके ना छोड़ा जाए, ये तो शतमस्त है। कहा वो शतमस्त जो भी कहेंगे, जो स्थविर हैं, श्रुत केवली है, वो मेरे अनुसार ही कहेंगे। क्योंकि नंदी सूत्र में भी आया था कि द्वादशांगी वाणी के धारक, 14 पूर्वों के पाठक, 13 के हैं, 12 के हैं, 11 के हैं, 10 पूर्व तक, अभिन्न 10 पूर्व, 10 पूर्व तक, 10 पूर्व धर तक के द्वारा जो रची गई रचना है, वो क्या है? एकांत सम्यक श्रुत है। मतलब उसमें किसी दोष की संभावना नहीं है और उसके पश्चात भजना के ही है। वह सम्यक श्रुत भी हो सकता है और नहीं भी। तो स्थविरों के वचन ऐसे, स्थविरों के वचन मेरे वचनों के समान ही प्रमाणिक है। इस बात को कहने के लिए जहां पर कहा तेरे ही भगवंते, सभी भगवंतों के द्वारा दे असमाधि स्थान कहे, वे कौन से हैं? कहा जे हैं, उनके अब नाम लिए जाएंगे। तो सर्वप्रथम दव दव चारी जावी भवे, दव दव ये शब्द आज भी हमारे व्यवहार में आ जाता है। इसको सामान्य भाषा में जल्दी जल्दी को कहना हो तो दवा दब, दवा दब, जल्दी जल्दी, कोई भी कार्य करना जल्दी जल्दी में। तो कहा जाता है सहजता और जल्दी में बड़ा अंतर है। सहजता में विवेक रखना आसान होता है और जल्दी जल्दी में विवेक
रखता हुआ भी कितनी बार भूल कर जाता है। तो पहला असमाधि स्थान कहा, दब दब चारी जाबी भवे, जल्दी जल्दी चलने वाला, अति शीघ्र जो चलता है वह असमाधि स्थान का, ऐसे चलना असमाधि स्थान का कारण है। असमाधि स्थान का कारण क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी चलने वाले के द्वारा क्रिया समिति का सम्यक पालन नहीं होगा, कहीं पर भी जीव की विराधना होगी। वो जो जीव की विराधना है वह अशुभ कर्म के बंध का कारण है, और वह अशुभ कर्म जब उदय में आएगा तो वह असमाधि का कारण बनेगा। ये तो पर की अपेक्षा से हुआ, मन जल्दी जल्दी चलता है, कहीं पर पैर फिसलता है, पैर उलझता है, ठोकर लगती है, तो अपने शरीर में भी किसी प्रकार की असमाधि हो सकती है, चोट लग सकती है, अपने को भी दूसरे को भी। तो इसलिए कहा कि पहले जल्दी जल्दी चलने वाले, उनके लिए क्रिया समिति का पालन सम्यक नहीं होगा, जीवों की विराधना होगी, जीवों की विराधना के साथ अपनी विराधना भी वहां संभव है। इसलिए जो पहला असमाधि स्थान, इस असमाधि स्थान से बचने का जो निर्देश है, हम जल्दी जल्दी ना चले। जैसे पूर्व महर्षियों का वर्णन आता है, चलते समय हमारी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए उसमें शीघ्रता का कोई संभावना ना हो। ऐसे शब्द आते हैं, अतुर्यम, अचवलम, असंभंतम। ये गति के विशेषण के हैं। अतुर्यम, जिसमें किसी प्रकार का त्वरितपना, जल्दीपना नहीं है। अचवलम, जिस गति के अंदर चपलता, चंचलता नहीं है। असंभंतम, जिस गति के अंदर किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं है। ऐसे जो है तो वो क्रिया समिति, वह चलना जो है सम्यक है। लेकिन जब इसका ध्यान नहीं रखते तो क्या होगा? पहला, असमाधि स्थान दोष का भागी बनना पड़ेगा। ऐसा ना हो, इसलिए चलते समय इन बातों का ध्यान रखना। तो पहला असमाधि स्थान। और दूसरा जो है अपमज्जीय चारी जाबी भवे। अपमज्जीय चारी जाबी भवे, दिन में तो कहाँ है, चलते हैं, तो देख करके चले। कैसे देख करके चलना? जैसे द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, ये क्रिया समिति के प्रकरण में आया था। द्रव्य से नीचे देख के चले, क्षेत्र से 3.5 हाथ प्रमाण, 4 हाथ प्रमाण, जिसे जुआ प्रमाण कहते हैं, धनुष प्रमाण कह सकते हैं। काल से दिन को देख करके चलना। रात्रि को अंधेरा होने के कारण दृष्टि काम नहीं करती, तो वहां पर प्रतिलेखना करके जहां जहां भी कदम रखना है, अपने पास रजोहरण है, उस स्थान की प्रतिलेखना पर लेना करे, फिर वहां पांव रखे, ऐसे बढ़े। तो कहा भाव से उपयोग पूर्वक चलते समय 5 प्रकार के जो स्वाध्याय के अंग हैं, इंद्रियों के विषय हैं, उनकी ओर से ध्यान हटा के चले। देखा जाए तो ये क्रिया समिति ऐसी है। विशुद्ध चर्या यदि इस प्रकार चलते हैं तो हमें किसी जीव की विराधना का दोष नहीं लगेगा, उससे हम बच जाएंगे। और मानो यदि इसकी ओर ध्यान नहीं दिया, 5 इंद्रियों के विषय, वाचना के 5 अंग, कोई भी इन बातों की ओर ध्यान गया तो कहीं पर भी क्रिया समिति की विराधना होने की संभावना है। जब संभावना है तो उसमें दोष आएगा, तो विशुद्ध रूप क्रिया समिति का चेत है। तो बताया है। दूसरी बात, रात्रि आदि को चलना है तो पहले तो दिन में ही विचार कर लेते हैं साधु साध्वियों के लिए जो निर्देश हैं, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, तो दिन में ही
शाम के समय उस स्थान को देख लेते हैं, क्या वहां पर जीवों की अधिकता तो नहीं है, जीवों का आना जाना तो नहीं है, जीवों के कीड़ी आदि के भवन तो नहीं है। भवन है जो ऐसे हैं तो उसके उसके हिसाब से यत्न से चलते हैं। नहीं है तो भी कोई और जीव अकाल में ऐसे आता है तो वो परिलेना करके प्रति रजोहन से प्रतिलेखना करते हुए धीरे धीरे जहां भी कदम रखना है पहले उस स्थान की प्रतिलेखना करे, फिर उसके बाद कदम रखे, ऐसे यत्न से बढ़े तो वो विधि निर्दोष है। तो यदि अपमज्य चारी जावी भवे, अप्रमार्जित चारी चापी भवती, मतलब बिना प्रमार्जना किए चलता है, तो जहाँ जीवों की विराधना होने से ये क्या है, असमाधि स्थान है। तो ये दूसरा स्थान है। और तीसरा है दुपमज्य चारी व्याभि भवे, धूप मध्य दुष्प्रमार्जित चारी चापी भवती, मतलब प्रमार्जना तो करता है लेकिन विधि से नहीं करता, अविधि से करता है, जो शुद्ध नहीं होने के कारण से वहां भी कर्म के बंध की संभावना है। तो इसलिए कहा है कि दुष्प्रमार्जना करके चलना, ये तीसरा असमाधि स्थान है। जिन इन तीनों का संबंध जो है क्रिया समिति से है, मतलब इनका ध्यान, मतलब कि इनका सेवन करता है तो उसकी ईर्ष्या समिति अशुद्ध होगी, जब अशुद्ध होगी तो कर्म का बंद होगा। वो कर्म का बंद ही जो है, एक तो एक बार का तो सामान्य हो गया, लेकिन ये जब आम प्राय करके जो दोष हो जाएंगे तो वो ही बढ़ते बढ़ते एक दिन विशाल रूप धारण कर जाएंगे। कितने कर्म का बंद होगा और वो ही बंद इस आत्मा के लिए विशेष और समाधि का कारण बनेगा। तो भगवान का जो मार्ग है कि पूर्ण रूप से शुद्ध, जितना शुद्ध होगा उसकी कीमत उतनी ज्यादा होगी, उसका महत्व उतना ज्यादा होगा, आत्मा के लिए लाभदायक ज्यादा होगा। तो इसलिए भगवान ने इन सब दोषों का वर्णन किया और कहा इन दोषों को जानने और इनसे हमें बचने का प्रयास करना है। जिन जो बचने का प्रयास करेंगे उनका चारित्र जो है उतना ही निर्मल होगा, जितना चारित्र निर्मल होगा उतना ही वो चारित्र उस आत्मा के जो कसंबर और निद्रा में विशेष कारण बनेगा, वह समाधि का कारण बनेगा। और इन दोषों का ध्यान नहीं रखते हैं तो यही दोष और समाधि के कारण बनेंगे। तो इस प्रकार तीन और समाधि स्थानों का वर्णन हुआ। चौथा, अतिरिक्त स्वेच्छासनीय, प्रमाण से अधिक शैया आसन आदि रखना। जितनी आवश्यकता है उतना तो विधान है, लेकिन आवश्यकता से अतिरिक्त रखता है तो वह उसके स्वाध्याय, धर्म, ध्यान आदि में व्याघात विघ्न पैदा करने वाला हो। तो होता है अतिरिक्त, अतिरिक्त स्वेच्छासनीय शैया, शैया आसन आदि, शैया आसन, उपाश्रय, उपाश्रय में खट्टा आदि जो उपयोग में लेने की चीजें हैं, आसन आदि, ये सारे जब मर्यादा से ज्यादा रखेंगे तो मर्यादा से ज्यादा रखने के कारण से प्रतिलेखना आदि में उतना समय ज्यादा लगेगा, और उसके अंदर जितना समय ज्यादा लगेगा उतना स्वाध्याय आदि धर्म क्रियाओं में अंतराय आएगा। यदि प्रतिलेखना आदि नहीं करेगा तो उसका दोष जीवों की उत्पत्ति की संभावना, और उसने ग्रहण किया है अब ध्यान नहीं रखता तो उसका हिस्सेदार तो बनना पड़ेगा। फिर उसके बाद यदि करता है, अनावश्यक रखा है तो उतना उसके स्वाध्याय आदि में व्याघात विघ्न अंतराय पड़ेगा। तो इसलिए कहा है कि शैया आसन आदि उपाशय पट्टा आदि उतनी ही अपने अधिनिष्ठा में रखें जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता से ज्यादा रखना और समाधि का कारण। तो ये चौथा कारण। आगे पांचवा कारण है रात्रिणीय परिभाषी, रात्रिणीय परिभाषी रत्नाधिक, रत्नाधिक दीक्षा से वृद्ध, दीक्षा में जो बड़े हैं उनके साथ
उनसे परिभाषण करना, द्वेषवादी करना, अभिनय से अयत्ना से ऐसे बोलना, ये क्या है? असमाधि स्थान। क्यों है असमाधि स्थान? वैसे ही द्वेषवादी करना अपनी असभ्यता का प्रतीक है। दूसरी बात, बड़ों के साथ ऐसा करते हैं तो दीक्षा विरुद्धों की आशातना है। उनके अंदर वे सम्य ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना कर रहे हैं। आराधना के कारण से उनके अंदर एक गुण है, यदि कोई उनके साथ वैधवादी उनका आशातना आदि करता है तो इसका मतलब केवल उस व्यक्ति की ही आशातना नहीं है, उसके अंदर रहने वाले ज्ञान दर्शन चरित्र तप की भी आशातना है। जब वो आशातना हो रही है तो उससे आत्मा के अंदर कैसे कर्म बन रहे हैं, वो कर्म बन रहे हैं जो आत्मा के लिए दुर्लभ बुद्धि बने के कारण हो, जिनके कारण से सम्य ज्ञान दर्शन चारित्रता बड़े सौभाग्य से, बड़ी मुश्किल से इस आत्मा को मिला है, उनका खंडन होगा, उनके विनाश की संभावना होगी, उनका अंतराय पड़ेगा। तो इसलिए कहा है कि रत्नाधिक के आगे वैसे तो किसी के भी नहीं करना, किसी के साथ ऐसे व्यर्थ का आलाप नहीं करना जो कषाय वृद्धि का कारण हो, क्लेश का कारण हो, लेकिन जो रत्नाधिक है उनके साथ तो विशेष ध्यान रखना। गुरु आदि वृद्धों के सामने भाषण करना मतलब अशिष्टता से बोलना। छठा कारण है ठेरोब घाई। ठेरोब घाई स्थविरों का घात चिंतन करना। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? स्थविरों के उनका घात, इसके संबंध में ऐसा विचार किया जाता है, गुरुजन स्थविर अपने जो दूसरे पास रहने वाले साधु है, संतों के पास, साधनियां है, साधनियों के पास, तो जब जब सकर्ना करते हैं तब वो उनको रोकते। सौभाग्यशाली है वे आत्माएं जो स्थविरों के द्वारा रोकने पर रुक जाते हैं और उनका उपकार मानते हैं कि आप श्री ने हमें सावधान किया, नहीं तो हमारी आत्मा कितनी मलिन होती, और वे ध्यान रखते हैं। लेकिन जब ऐसा वातावरण नहीं होता, बड़े बुजुर्गों को, स्थविरों को अपने ज्ञान दर्शन चरित्र तप का की आराधना में अपने बड़ों के जो संस्कार मिले हैं उसके अनुसार अपनी मर्यादा में, और छोटों को जब उसका उल्लंघन करते देखते हैं तो उनको ख्याल आता है कि देखो देख कैसी अज्ञानता का सेवन कर रहे हैं, कि कैसे कर्म बंद होगा और इसके कितने दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। ये मेरे सामने है तो मेरा कर्तव्य बनता है मैं इनको रोकूं। अब वो बार बार रोकते हैं तो बार बार का रोकना, बार बार का टोकना जो है वह उनके कषायों का कारण बन जाता है। और कषायों में भी जो है अंदर विरोध, अंदर आग जलती है, हमें क्यों टोका जाता है, हमें क्यों रोका जाता है। और बार बार के रोकने के कारण से अपना स्वयं क्लेश का अनुभव करते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि उनके विद्रोही बन जाते हैं। और वही जो विद्रोह है बढ़ते बढ़ते इस अवस्था तक ले आता है जिसके लिए कहा जाता है स्थविरोपघात। अपने को शिक्षा देने वालों के प्रति उनका अनिष्ट चिंतन। तो कहा जाता है एक छोटे से जीव का भी कि विराधना जो है क्लेश का कारण है और समाधि का कारण है, लेकिन ऐसे जो ज्ञान दर्शन चरित्र तप आदि की आराधना कर रहे हैं उनका उपघात सोचेगा तो कैसा महामुनि कर्म के बंध का कारण बन जाता है। कैसे कर्मों का बंद होता है, और वही बंद आने वाले समय में कैसे असमाधि का कारण बनेगा। कहते आने वाले समय में जब कर्म उदय में आएंगे तब तो होगा ही, लेकिन वर्तमान में भी जिस समय कोई स्थविरों की आशातना करता है, ऐसे उनके प्रति घात आदि सोचता है, तो उसको भी वो भी कभी शांति से बैठ नहीं सकता। तो इसलिए कहा जा रहा है जो छठा कारण है स्थविरों का घात चिंतन, घात सोचना। आगे सातवां है भूवोग भाई।
भूतोपघाती। अपनी किसके लिए कहा जाता है? अपनी सत्ता के लिए। एक इंद्रिय आदि जीवों का घात करना। अपनी सत्ता के लिए एक इंद्रिय एक इंद्रिय आदि, जिसमें पृथ्वी काय है, अप काय है, अप काय के जीव है, तेजस काय के, वायु काय के, वनस्पति काय के, त्रस काय, दो इंद्रिय है, त्रिइंद्रिय है, चतुर इंद्रिय है, पंच इंद्रिय है। आत्मा के अंदर जितना ज्ञान का प्रकाश होगा तो ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन जब स्वाध्याय आदि करते नहीं है और इनकी ओर ध्यान जाता नहीं है तो ये दोष बढ़ते बढ़ते एक दिन कितने घातक बन जाते हैं आत्मा के लिए। कहते जो आत्मार्थी है, मोक्ष मार्ग का आराधक है, जिसको संसार से तरना है, जिसने संसार के स्वरूप को अच्छी तरह समझ लिया है और जिसको जल्दी है कि कब मैं जल्दी से जल्दी संसार सागर को पार करूं, तो वो इन सब दोषों को देख रहा है और उनसे बचने का प्रयास करता है। कल्पना करो यदि ऐसे दोषों का सेवन हो भी जाए तो उसको जो गलानी होती है, ये दोष का सेवन आज तो हो गया है लेकिन इसका परिणाम कितना भयानक होगा। तो उन सारे दोषों को देखता हुआ अपने गुरुजनों के चरणों में आकर के वह उनकी आलोचना करता है, आलोचना करके पश्चाताप करता हुआ प्रायश्चित करता हुआ उसका शुद्धिकरण कर लेता है। यदि इनका ज्ञान होगा ही नहीं तो किस चीज की आलोचना करेगा, किसका प्रायश्चित करेगा, और ये दोष आत्मा को अराधकता से विराधकता की ओर ले जाएंगे और जिसका परिणाम संसार परिभ्रमण है। और ये परिभ्रमण बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच सकता है, निश्चय में तो अतिशय ज्ञानी जानते हैं, लेकिन इसका बढ़ते बढ़ते ऐसा रूप भी हो सकता है कि अनंत काल तक संसार में भ्रमण करना पड़े। तो इसलिए कहा जाता है इन दोषों को जानना और इनसे छुटकारा पाने की भावना रखना। मानो दोष लगते हैं तो उन सबको ध्यान में रखते हुए अपनी आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण उसका पश्चाताप, प्रायश्चित जो है करते हो उनका शुद्धिकरण करता रहेगा तो वो कर्मों का बोझ जो है वो हल्का होता जाएगा। क्योंकि कितनी बार ऐसा भी सुनने में आ जाता है, ऐसे दोष तो रोज ही लगते हैं, तो रोज ही हम प्रायश्चित करें। कहा यदि चरित्र को शुद्ध रखना है, आत्मा को शुद्ध करना है, तो पहले तो हमारा ये प्रयास है कि हमें छोड़ना चाहिए। यदि छोड़ नहीं सकते हैं तो उसके प्रति ये है कि उसका प्रायश्चित अवश्य स्वीकार करना चाहिए। इस समय के प्रभाव से अपनी दुर्बलता के कारण से जो दोष लगते हैं उनको ध्यान में रखते हुए इन दोषों की निवृत्ति के लिए जो जो आचार्यों के द्वारा प्रायश्चित व्यवस्था निर्धारित की गई है, अपने साधु आचार्य उपाध्याय कबीरों के द्वारा, उसके अनुसार अपना प्रायश्चित करके उसका शुद्धिकरण करता रहे। जैसे कपड़ा मैला होता है तो उसको मैल को दूर करने के लिए समय समय पर धोते हैं, तो कपड़े की भी स्थिति बढ़ जाती है, स्वच्छ वस्त्र अच्छा लगता है। कहा जे तो व्यवहारिक रूप है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखा जाए कि जितना हम प्रायश्चित करते जाएंगे, तपस्या करते जाएंगे, जिन दोषों के कारण से हमारी आत्मा मलिन हुई है वो दोष क्या हो जाएगा, उनका शुद्धिकरण हो जाएगा। जैसे घर की रोज सफाई करते रहे तो वो घर साफ स्वच्छ अच्छा लगता है। आगे दिवाली आदि त्योहारों पर करते हैं तो बड़े आराम से हो जाता है, लेकिन जो नहीं करते हैं तो उनके रोज कूड़ा कचरा घर के अंदर भरता जाता है। जब कभी उसकी जरूरत समझते हैं तो उस घर की सफाई को करने में कितना जोर लगता है। तो कहा यदि वो रोज ही ध्यान रखता तो ऐसे क्लेश का अनुभव ना करना पड़ता। तो इसलिए कहा जाता है कि जब जब पहले तो आत्मा जागरूक रहे और जब भी मानो ऐसा दोष लग गया है तो उसको समय समय पर अपने गुरुजन है, गुरनिया है, बड़े जो भी हैं उनके आगे उनकी आलोचना आदि करता हुआ अपना प्रायश्चित स्वीकार करके शुद्धिकरण करता रहे। और उसके करने से क्या है कि उसकी आत्मा हल्की बनी रहेगी। तो इसलिए जहां पर सातवां कारण कहा है कि अपनी साता के लिए जो एक इंद्रिय आदि जीवों का घात करता है तो वो क्या है, असमाधि कारण है। आगे आठवां है संजरणे। संजरणे का मतलब संज्वलन, संज्वलन का इसका अर्थ बताया है कि बार बार क्रोध करना।
बार बार क्रोध करना कहा जाता है कि जब प्रतिकूलता आती है तो क्रोध तो आ ही जाता है, लेकिन साधक मुमुक्षु आत्मा को कहा है कि केवल बिना निमित्त से ही शांत नहीं रहना, यदि निमित्त आ भी जाए तो भी अपने आप को संयम में रखना, आवेश में नहीं आना। साधक की इसी में विशेषता है, क्योंकि श्रमण जीवन का जो सार है, उसका जो आधार है, वो उपशम भाव है। इस उपशम भाव में किसी प्रकार की विकृति नहीं आनी चाहिए, जो हमारा उत्सर्ग मार्ग है। और मानो कहा कि अपने आप को नहीं रोक सकता है, तो वो दोष तो है ही, लेकिन वो जो दोष लगा है उसकी शुद्धिकरण का उसको ध्यान रखना होगा, कि देखना है कि आज मेरे को कितनी बार क्रोध आया, कितनी बार निमित्त से आया, कितनी बार निमित्त बिना निमित्त के आया। इन सब का सुधार करना है। ये सुधार ही आत्मा की क्या है, मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए जो साधना है। तो इसलिए कहा जाता है कि बार बार क्रोध करना ये क्या है, असमाधि स्थान है। आगे 9वां स्थान का है कोहणे। कोहणे का मतलब क्रोधन, क्रोधशील। और इसमें जो अर्थ लिया है, एक अत्यंत क्रुद्ध है। किसी को बार बार क्रोध आता है, थोड़ा सा धुन बनाता है और शांत हो जाता है, लेकिन किसी को आता तो एक ही बार क्रोध है, लेकिन एक ही बार में आकाश पाताल एक कर देता है। तो कहा जाता है कि आता तो कभी कभी है, लेकिन जब आता है तो उतना ही क्या कर देता, अपना नुकसान। जैसे पहला दोष है, ऐसे ये भी क्या है, भयानक है। साधक के लिए, मुमुक्षु आत्मा के लिए ये दोष अभिशाप है। तो कहा जाता है कि कोहणे, अत्यंत क्रुद्ध होना, ये भी क्या है, दोष है और समाधि का कारण है। तो इन सब को जानना और इनका निवारण करने के लिए आत्मा को सदा प्रयासरत रहना चाहिए। आगे 10वां है पिट्ठी मांसीय। पिट्ठी मांसीय, पीठ का मांस खाने वाला। इसका जो है अर्थ किया है कि चुगली करना। चुगली करना का मतलब एक दूसरे की बातें एक की बातें दूसरे को बताना, दूसरे की किसी और को बताना। ऐसे ही जीवन का कितना हिस्सा जो है दूसरे की बुराइयां करने में चला जाता है। तो कहा जाता है ये भी क्या है, असमाधि का स्थान है। जो समय हमारा स्वाध्याय में जाना चाहिए, जो हमारा समय धर्म ध्यान में, जप में, तप में, सेवा में जाना चाहिए, वह समय हमारा कैसे निंदा चुगली में चला जाता है। दोषों दूसरों का वर्णन करने, दूसरों का वर्णन भी अच्छे रूप में नहीं, दूसरों का वर्णन, दूसरों के दोषों का वर्णन, उसमें जे बुराई है, उसमें जे बुराई है, कहा जाता है उसमें बुराई है, उसका जिम्मेवार वो है, आप नहीं है। आप उनके दोषों का वर्णन करके अपनी आत्मा को दूषित क्यों कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि पिट्ठी मांसी, पीठ पीछे किसी की निंदा करना कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। कहा जाता है ऐसा करने से क्या होगा, जब उस व्यक्ति को पता चलेगा वह मेरी ऐसे निंदा कर रहा था, उसके मन में उसके प्रति प्रमोद भाव नहीं आएगा, उसके प्रति द्वेष आएगा, उसके प्रति घृणा आएगी, उसके प्रति बैर बैर की गांठ का बंद होगा, और वो क्या है, समय आने पर अपनी और समाधि का कारण बनेगा। तो कहा जाता है इन दोषों को जानना है और इनका निवारण करना है, इनसे अपने आप को बचाना है। 11वां असमाधि स्थान, अभिक्षण। अभिक्षण ओहा रहिता भव। अभिक्षण अभिक्षण, बार बार। ओहा रहिता, निश्चयकारी भाषा बोलना। निश्चयकारी भाषा बोलना एक ऐसा है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। शास्त्रकार कहते हैं 10वीं कालिक सूत्र में भी कहा था, जब जिसके संबंध में निश्चय नहीं है उसके संबंध में निश्चयकारी भाषा बोलना, ये क्या है, भाषा का दोष है। तो बार बार ऐसी निश्चयकारी भाषा बोलना ये क्या है, असमाधि का स्थान है। कहा जाता है जिसके संबंध में निश्चय नहीं है उसके संबंध में निश्चय नहीं बोलना। मानो कोई है भी तो उसके गलत की संभावना, तो उसमें ऐसे भाषा बोले, ऐसा बोले जिसके कारण भाषा का दोष ना लगे। तो निश्चयकारी भाषा,
और कहा है कि एक तो होने वाली घटनाओं से संबंधित है, एक दूसरे व्यक्ति के संबंध में जो झूठा है, जो चोर है, जो दुराचारी है, ऐसे अनिष्ट शब्द बोल करके कहा कि इससे क्या होता है, कोई मित्र नहीं बनता, वो क्या सुनने वाले जिसके संबंध में कहा जाता है वो आत्मा के बैर भाव बढ़ता है, शत्रुता ही बढ़ती है। और यही क्या है, आने वाले समय में असमाधि का कारण, आरत ध्यान, रौद्र ध्यान का कारण बनते हैं। कहा जाता है संसार के अंदर किसी को मित्र बनाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन शत्रु बनाना आसान है। और ये बने हुए शत्रु जो है आने वाले समय में कितने और समाधि के कारण बनते हैं, तो ये सामने आ जाता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये आत्मा आत्मा जो बार बार ऐसे निश्चयकारी भाषा बोलता है, वो क्या कर रहे हैं, और समाधि की भूमिका तैयार कर रहे हैं। आने वाले समय में कैसे उसको समाधि प्राप्त होगी, अभी और समाधि में है, और जब ये कारण सामने आएंगे तो उस समय समाधि भाव कैसे स्थिर होगा, उस समय कितना जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन ये सारी परिस्थितियां, भूमिया तैयार किसने की है, इस आत्मा ने ही अपने असंयम और विवेक के कारण से की है। तो इसलिए इनको जानना कि बार बार निश्चयकारी भाषा बोलना, ऐसे जब तक किसी का निश्चय ना हो तब तक निश्चयकारी भाषा ना बोले। मानो किसी का निश्चय हो भी गया है, फिर भी जो निश्चयकारी भाषा क्लेश का कारण बने और समाधि का कारण बने, ऐसी ऐसी निश्चयकारी भाषा नहीं बोलना। क्योंकि कहा जाता है कि जो निश्चयकारी भाषा दूसरे को क्लेश देने वाली है, बैर भाव को बढ़ाने वाली है, आरत रौद्र ध्यान का कारण है, ऐसे समय में साधक मुमुक्षु आत्मा का तो क्या कहना, हर आत्मा के लिए मौन देना श्रेष्ठ पर है। तो बार बार निश्चयकारी भाषा बोलना जिज्ञार्मा और समाधि स्थान है। आगे 12वां, नवाण अधिकरणाण अनुपन्नाण उपायिता भवे। नवाण अधिकरणाण, नए अधिकरण, अधिकरण के दो शब्द हैं, एक शस्त्र भी होता है और एक कलेश, लड़ाई झगड़ा भी होता है। तो नए नए कलेश पैदा करना, ऐसा दिमाग लगाए रखना, कहा ये असमाधि का कारण है। कहते हैं ऐसा क्यों होता है, आत्मा के अंदर जब संतोष की कमी आ जाती है, जब सहन शक्ति की कमी आ जाती है, तब ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं। असंतोष और असहन शक्ति, मतलब सहन शक्ति नहीं होनी, जब ये दोष उभरते हैं आत्मा के अंदर, तो नए नए क्लेशों का जन्म होता है। तो कहा जाता है कि जितना सहन शक्ति होगी, जितना संतोष होगा, इन असमाधि कारणों से उतना ही बचा रहेगा। जब आत्मा ने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन कहा जाता है बाहर की चीजें छोड़ना तो आसान है, लेकिन अंदर के जो विकार हैं इनको छोड़ना आसान नहीं। लेकिन जो इनको भी छोड़ देते हैं उनकी विशेषता है। और दूसरी बात है, जो शस्त्रों की बात है, जो साधु जीवन में तो नहीं आते, लेकिन गृहस्थों के जीवन में आते हैं, नए नए शस्त्रों का निर्माण करना। और जो शस्त्र निर्मित हुए हैं तो उनके द्वारा क्या होगा, आरंभ समारंभ पाप ही बढ़ेगा। एक मुमुक्षु आत्मा है, उसको इन बातों का ध्यान रखना कि इन बातों से बचे। यदि बचता है ठीक है, नहीं तो यही असमाधि का कारण बनते हैं। तो जहां पर कहा जा रहा है कि नवाण अधिकरणाण अनुपन्नाण उपायिता उपायिता भवे, जो नए अधिकरण हैं, कलेश हैं, जो पैदा नहीं हुए हैं, उनको उत्पन्न करने वाला, ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देने, कोई कथा करके ऐसी कथा करनी, ऐसा प्रसंग बना देना जिससे लड़ाई झगड़ा हो। तो कहा ये सारा अपने भी असमाधि का कारण है और संघ की समाधि का असमाधि का कारण है। और ऐसा करने वाला कितने प्रगाढ़ कर्मों का बंध करता है, आज अज्ञानता के अंदर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब समय आने पर आएंगे तो व्यक्ति सोचेगा मैंने किया तो कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे जीवन में क्यों घटना है। तो देखा जाए कोई अचानक नहीं घटता, उसकी पूर्व भूमिका अवश्य होती है। और ये पूर्व भूमिकाएं क्या है, ये आत्मा का असंयम ही है।
आत्मा का अविवेक है। तो भगवान फरमा रहे हैं कि जो सारी बातें जो असमाधि का कारण है, इन सब के संबंध में जानना और अपने जीवन में नहीं है तो बहुत अच्छा है। और आगे आगे जो भावना भाना, हे परमात्मा, जैसे इस जीवन में जो बातें मेरे अंदर नहीं है, आने वाले समय में भी ऐसे दोष मेरे अंदर पैदा ना हो, मेरे अंदर सहन शक्ति पैदा हो, मेरे अंदर संतोष हो, जितनी भी जो चारित्र की, जितनी धर्म ध्यान की बातें हैं, जो सब मेरे जीवन में आए, इन गुणों का विकास हो, मेरे दोष खत्म हो, मेरा जितना भी साधना है वो कर्मों को काटने वाली हो, आत्म शुद्धि का कारण हो। मेरे को संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, केवल आत्म शुद्धि होनी चाहिए। आत्म शुद्धि है, आत्मा में समाधि होगी। आत्मा में शुद्धि नहीं है तो समाधि भाव कहाँ से आएगा। तो ये 12वां कारण नए नए क्लेशों को पैदा करना असमाधि का कारण है। आगे 13वां कारण है पुराणान अधिकरणान खामिय व्यूग सवियान पूर्णो धीरेता भवे। जो पुराने अधिकरण क्लेश थे, जो क्षमा जांचना के द्वारा व्यूह सवियान जो शांत कर दिए गए थे, पूर्णो धीरेता भय, पुनः उनकी क्या करना, उदीरना करना, फिर ऐसा वातावरण बना देना। आपने ऐसा कहा था, आपने ऐसा किया था, कहते वो ठीक कहा था, किया था, लेकिन अब उसकी क्षमा जांचना के द्वारा उनको शांत कर दिया गया है। लेकिन सहन शक्ति न होने के कारण से बार बार उन क्लेशों को दोबारा जीवित करता है। तो कहा जिस सारे असमाधि के कारण है और उनकी साधना में भी अंतराय है, विघ्न है, जो आत्मा को आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो ये 13वां असमाधि स्थान है पुराने झगड़ों को, पुराने क्लेशों को पुनर्जीवित करना, उनको दोबारा फिर जगाना। आगे 14वां कारण है अकाल सज्जाय काराय जावी भवे। अकाल सज्जाय कार्य जावी, अकाल सज्जाय कार्य, अकाल स्वाध्याय कारक चापी भवती होते हैं। अकाल में स्वाध्याय करता है, कहते हैं समय पर स्वाध्याय कर। जो जो इस आगम का शास्त्र स्वाध्याय का समय है, उस शास्त्र को उसी समय पढ़े। कहा जाता है, आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज फरमाते हैं, जो मूल आगम का है उसी के दोष है, अर्थागम का निषेध नहीं है। अर्थागम किसी समय पढ़ा जा सकता है, लेकिन कहा जाता है जो दूसरा है मूल आगम का पाठ है, मतलब अर्थागम भी है, तो उसका में ये ध्यान रखना, स्थान का ध्यान रखना। स्थान का ध्यान के संबंध में कहा जाता है कि अशुचि स्थान वाले स्थान पर ऐसा, मतलब कि उस स्थान को छोड़ना। और ये तो स्थान की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से, जो जो जिस समय जिस शास्त्र का आगम का समय है, कालिक सूत्र है तो उसके हिसाब से उसका स्वाध्याय करें, उत्कालिक सूत्र है तो उसके हिसाब से स्वाध्याय करें। कहा जाता है ऐसा क्यों है, तो इसके संबंध में कारण दिया जाता है, आगम वाणी देवाधिष्ठित है। संसार के अंदर नाना प्रकार के जीव हैं, कोई सात्विक वृत्ति वाले हैं, कोई राजसिक वृत्ति वाले हैं, कोई तामसिक वृत्ति वाले हैं, जिनको हम ऐसा भी कह सकते हैं कितने सम्यक दृष्टि है, कितने मिथ्या दृष्टि है, कितने मिश्र दृष्टि है। तो जैसे सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि की सहायता में सम्यक दृष्टि सहयोगी बन जाते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि ही उनके असहयोगी होने के कारण से कलेश का कारण और समाधि का कारण बन सकते हैं। तो कहा जाता है कि जे समय अच्छे हैं, जो हमारे गुरुजनों ने कहा, जो हमारी परंपरा से चला आया है, तो कहा जो जिस समय जो स्वाध्याय का समय नहीं है, उस समय मूल पाठ का आगम का स्वाध्याय करते हैं, तो उस समय जो मिथ्या दृष्टि देवता है, निम्न श्रेणियों के देवता है, जो कुतूहल प्रिय हैं, वो उनके जीवन में असमाधि पैदा कर सकते हैं, क्लेश पैदा कर सकते हैं, विघ्न पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है अकाल में स्वाध्याय नहीं करना, समय पर स्वाध्याय करते रहने से। इसके संबंध में फरमाया है, आचार्य हमारे ने एक सूत्र दिया है पातंजल योग दर्शन का, स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग है। मतलब कि इस वो सूत्र तो नहीं दिया, लेकिन उसका अर्थ दिया है कि स्वाध्याय करने से इष्ट देवता का संप्रयोग होता है। मतलब हम शास्त्रों को समय समय पर पढ़ते रहते हैं
तो जितने सम्यक दृष्टि जीव हैं, केवल मनुष्य ही नहीं, जो देवी देवता है वो भी उनके संयम में, उनकी साधना में सहायक बन जाते हैं। और आगे पांचवी दशा में आएगा, देव दर्शन भी समाधि का कारण होता है, क्योंकि व्यक्ति को जब अदृश्य बातें जो आगमों के अंदर बताई हैं, जब उसको सामने आ जाती है तो उसकी श्रद्धा में मजबूती आती है, दृढ़ता आती है, और उसको आत्मविश्वास बढ़ता है कि मैं ठीक रास्ते पर चल रहा हूँ, और उत्साह से वो आगे बढ़ता है। तो कहा स्वाध्याय से इष्ट देवता का संप्रयोग, मतलब कि स्वाध्याय से कितनी कर्मों की महानिद्रा, महापरिवसान होता है, अज्ञानता का निवारण होता है। तो कहा समय पर स्वाध्याय के करे, बिना समय के नहीं। बिना समय के जो है अपने पास समय है, जो स्वाध्याय का समय नहीं है उस समय दूसरी क्रियाएं हैं वो कर सकता है। मानो वो क्रियाएं ना हो तो अर्थागम का थोपड़े हैं, जो अर्थागम सीखा है उसका चिंत अनुप्रेक्षा आदि कर सकता है, उनकी आवृत्ति भी कर सकता है। लेकिन मूल आगम के जो पाठ का जो जो समय है उसको उस समय करना, लेकिन जो नहीं करता है तो उसके लिए जो असमाधि का कारण बन सकता है। 15वां कारण, ससरख पाणी पाए। ससरख सचित, तरजस हाथ पैर सचित रज से भरे हुए, उस व्यक्ति से भिक्षा आदि लेना, जिसको हम कहते हैं गोचरी को जाते हैं, किसी के हाथ मानो अच्छी मिट्टी से लिप्त हो, पैर लिप्त हो, या कच्चे पानी से लिप्त हो। नाम तो पृथ्वी का एक नाम लिया, लेकिन उपलक्षण से दूसरों का भी ग्रहण कर, ताकि जिसको हम कहते हैं संगठ्य आदि में है उससे आहार आदि लेना। मानो गोचरी आदि से आया है, किसी भी कारण से शरीर में सचित पृथ्वी का अंश लगे हैं, पृथ्वी काय के जीव लगे हैं, सचित मिट्टी लगी है, मानो रास्ते में बरसात आदि हो गई तो उसके कारण से अपकाय के जीव हैं। ऐसे कोई भी कारण, कोई वनस्पति का योग हो तो जब तक जे है तब तक आहार आदि ना करें। जब जे अचित हो जाते हैं फिर उसके बाद मतलब किसी जीव की विराधना नहीं होनी चाहिए। तो कहा है कि यदि गृहस्थ के हाथ पैर आदि सचित रज से लिप्त हो तो उससे भिक्षा आदि ग्रहण नहीं करनी चाहिए। तो ग्रहण करता है तो ये असमाधि स्थान है, क्योंकि ये छोटे छोटे दोष जो है एक दिन ना इनका ध्यान रखा जाए तो यही बड़े दोषों का रूप धारण कर जाते हैं। तो इस प्रकार 15 में असमाधि स्थान का वर्णन किया। अब इसके आगे सद करे 16वां आएगा, इसके संबंध में कल जैसे समय होगा तो कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उबझायाण, नमो लोये सवसाहुण, ऐसो पंच नमो कारो सव पावपनासनो, मंगलानंत सम्मे सिंह परम हवाई मंगलम। श्री चत्वारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम मुनतो धम्मो मंगलम। चत्वारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली मुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्वारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहो शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणानि कोय जो भव